अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहते हैं कि मैं परचूनी की दुकान चलाता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या परचूनी की दुकान पर भी ज़कात देना होगी, यानी परचूनी की दुकान पर ज़कात होती है या नहीं, और अगर होती है तो परचूनी की दुकान पर ज़कात कैसे निकालें, उसका सही तरीक़ा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसका जवाब यह है कि परचूनी की दुकान के अंदर जो सामान आपने रखा हुआ होता है वो सामान ज़ाहिर है आपने बेचने के लिए रखा है, मुनाफा कमाने के लिए रखा है। जब वो सामान आपने ख़रीदा था तभी आपकी नीयत ये थी कि मैं इसको आगे सेल करूँगा, आगे बेचूँगा, इससे फ़ायदा कमाऊँगा, मुनाफा हासिल करूँगा। लिहाजा वो माल तिजारत ही कहलाता है, और आप जानते हैं कि माल तिजारत पर ज़कात देना वाजिब होती है। लिहाजा परचूनी की दुकान के अंदर जो माल है वो माल तिजारत है, इसलिए परचूनी की दुकान पर ज़कात बनेगी 2.5% के हिसाब से। और उसके निकालने का तरीक़ा क्या है, तो उसके निकालने का सही तरीक़ा यह है कि साल के एंड में, यानी जब साल मुकम्मल हो जाए तो साल के एंड में बेहतर तो यही होगा कि परचूनी की दुकान के अंदर जितना सामान है उस सामान को अलग अलग शुमार किया जाए, महज अंदाज़े से ज़कात न निकाली जाए। क्योंकि अंदाज़े से अगर ज़कात निकाली गई तो उसमें मुमकिन यह है कि ज़कात पूरे तौर पर अदा ना हो। लिहाजा अगर इस सूरत में जितनी ज़कात कम अदा होगी उतनी ज़कात आपके ज़िम्मे पर बाकी रहेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि साल के एंड में दुकान के अंदर जितना सामान है उस सामान को अलग अलग शुमार किया जाए, उसका अच्छी तरह हिसाब लगाया जाए और फिर 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालनी चाहिए। लेकिन अगर कोशिश करने के बावजूद भी, क्योंकि दुकान के अंदर छोटा बड़ा बहुत सारा सामान होता है, लिहाजा कोशिश करने के बावजूद भी अगर ऐसा मुमकिन ना हो, अलग अलग उस सामान को शुमार ना कर सके, तो फिर अंदाजे से इस तरह ज़कात निकाली जाए, उसमें कुछ इजाफा करके आप ज़कात अदा करें ताकि ज़कात की जो वाजिब रकम है उससे ज़कात कम अदा ना हो। लिहाजा खुलासे कलाम यह है कि परचूनी की दुकान के अंदर जो सामान होता है वो माल तिजारत कहलाता है। लिहाजा परचूनी की दुकान पर ज़कात देना वाजिब होगी 2.5% के हिसाब से। हमें उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।